उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही इस क्षेत्र सब्जेक्ट एन्क्लेव की निगम पार्षद। आज मैं अपने अर्जुन नगर के SDMC स्कूल यानी कि प्राथमिक विद्यालय में हूँ और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी ये नर्सरी रूम जिसे हमारे स्कूल में बच्चों की एब्सेंस में भी वेल मेंटेन किया गया है। आप लोगों को ये रूम दिखाने का उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार क्लेम करती है कि नगर निगम कोई काम नहीं कर रही और नगर निगम के जो स्कूल्स हैं वो वेल मेंटेन नहीं है, तो आप ऊपर से नीचे तक इस रूम को देख सकते हैं और अगर आपको लगे कि इसमें ऐसा कोई भी एस्पेक्ट है जो वेल मेंटेन नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो एक कमरा बनता है उससे भी आधी लागत में तैयार होते हैं और उसके बावजूद यहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज़ आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंटिंग्स दी गई हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पिक्टोरियल फॉर्म में, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो विजुअल्स ज़्यादा रिटेन करते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल स्टडीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, काउंटिंग इन बिटवीन, यू कैन टर्न अराउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक और ओम का भी सिंबल बनाया गया है ताकि बच्चे रिटेन कर सकें। तो इतनी अच्छी तरह से वेल मेंटेन रूम्स शायद प्राइवेट स्कूल्स के भी नहीं होते और अगर होते भी हैं तो जिस तरीके का फंड उन्हें मिलता है और जो तैयारी उनकी होती है वो शायद हमारे स्कूलों से कंपेरेबल नहीं है। इवन देन आवर स्कूल्स आर फेयरिंग मच बेटर। ये हमारी नर्सरी कक्षा का प्ले रूम है। आप देख सकते हो कि नीचे फाइबर मैट्स एंड आप अगर वॉल्स ही खाली देखो, अभी मैं आपको कोई सामान नहीं दिखाऊंगी, पहले आप अगर खाली वॉल्स ही देखो तो इस वॉल पे जितने भी शेप्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए विजुअल्स या पिक्टोरियल फॉर्म में कुछ भी याद करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रिटन। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मेरी नज़र से पहले ये पेंटागन और जो भी यहाँ पे शेप्स बने हुए हैं इस पे गई है, विच मीन्स कि जो हमारे बच्चे हैं नर्सरी सेक्शन के भी उन्हें ये सब चीज़ें पता है। अब अगर आप इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दो तो अच्छे टॉयज़ एंड द बेस्ट पार्ट राइट नाउ इज, मेरा अपना भी बच्चा 5 साल का है, कि ये टॉयज़ क्लीन है, ये गंदे नहीं हैं, इनके ऊपर मिट्टी नहीं जमी हुई। इसका मतलब ये है कि इनको रेगुलर बेस पे साफ़ किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है, क्योंकि कोई भी टॉय अगर आप एकदम क्लोज शॉट भी लोगे तो किसी भी टॉय पे कोई मिट्टी या ऐसा कुछ नहीं दिखता। ये एक बॉल पूल है जिसमें ऑब्वियसली छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। दोनों साइड पे आप देख सकते हो टेंट हाउसेस हैं और ये वही फैसिलिटीज़ हैं जो आपको प्राइवेट स्कूल्स में मिलती हैं, मे बी विद 10 टाइम्स द फीस ऑब्वियसली, बट ये सब इन टीचर्स ने खुद से किया है। हमारे साथ रेखा जी हैं, हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल अमरजीत जी हैं जिनकी हेल्थ में थोड़ा इशू है, डिस्पाइट दैट शी इज़ डूइंग अ रिमार्केबल जॉब। ये स्कूल मैं हमेशा अपनी सारी मीटिंग्स में भी और जहाँ भी मुझसे कोई पूछता है तो मेरे से पूछते हैं कि आपके वार्ड के टॉप 2 स्कूल्स कौन से हैं, तो हमेशा अर्जुन नगर और दूसरा स्कूल हुमायूंपुर जो हम शायद अगले हफ्ते विजिट करेंगे, मैं इन्हीं 2 स्कूल्स का नाम लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं MCD स्कूल्स के वो एक्चुअली इनके हाथ में हैं, क्योंकि हमारी जो एक पोस्ट भी है वो चेंजिंग है, बट आई थिंक इन लोगों को यहाँ पे 10 साल इन दोनों को यहाँ हो चुके हैं और हमारे साथ हमारी स्कूल इंस्पेक्टर हैं दीप्ति जी, तो ये सब इनकी देख रेख में होता है। तो आई थिंक ये लोग एक्चुअल क्रेडिट टेकर्स हैं, क्योंकि मैं दिल्ली सरकार की तरह इनके करे हुए काम का क्रेडिट नहीं ले सकती। दोस्तों, ये हमारे अर्जुन नगर के स्कूल की स्मार्ट क्लास है। आप मेरे पीछे देख सकते हो स्मार्ट बोर्ड चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है फ़िलहाल एजुकेशन में, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सब इस वक्त कोविड के समय में हैं और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में लेकर आए थे, ये उसी की वजह से है कि कोविड से पहले ही, यानी कि इससे पहले ही कोई वायरस इस कंट्री में आता, ऑलरेडी ई-लर्निंग स्कूल्स में शुरू हो चुकी थी। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट करूँगी कि प्राइवेट स्कूल्स को टक्कर देते हैं हमारे MCD के स्कूल्स, and if you compare the cost and if you compare that what kind of fees is taken, it's 1/10, it's not even 1/10, शायद उससे भी कम होगा। अगर आप एक बार देखेंगे तो पूरे रूम में आप किसी भी वॉल को देखो तो कुछ ना कुछ नॉलेज बेस्ड है, जैसे यहाँ पे कोविड के लिए कि किस तरीके से आपको कोविड से बचना है। और ये बिल्कुल सच है कि हमारे इस स्कूल के बच्चे जब अपने घर में जाते हैं तो अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में एजुकेट करते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये चीज़ शायद प्राइवेट स्कूल्स में भी नहीं होती है, जो स्कूल में इन्होंने इस तरीके से लगाई है कि कोई भी बच्चा देखेगा तो उसको 26 नवंबर ये डेट ज़रूर याद रह जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हो मास्क पहनने के सही तरीके, और
हर वो चीज़ जो इस समय कोविड के समय बच्चों को पता होनी चाहिए और वो अपने माध्यम से अपने पेरेंट्स तक भी वो बात पहुंचाए, वो यहाँ पे पोस्टर्स और चार्ट्स इस फॉर्म में लगी हुई है। आपके पीछे आप देखेंगे तो जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका योगदान है हमारे देश के बनने में, फिर चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो राधा कृष्णन जी डॉक्टर साहब हों, चाहे वो BR अम्बेडकर जी हों, सबके बारे में कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ कि कोई भी अगर इस रूम में आके 2 मिनट खड़ा होगा तो यहाँ से कुछ सीख के ही जाएगा और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके ही जाएगा। फाइनली हम लोग इस स्कूल की छत पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं सोलर पैनल। आई डोंट थिंक दैट मोस्ट ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल्सो हैव दिस। मैं आपको बताना चाहूँगी इस सोलर पैनल को दिखाते वक्त कि जो भी इस स्कूल का इलेक्ट्रिकल बिल था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, आई थिंक वो अब हाफ हो चुका है, हाफ से भी कम है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस होती है वो स्कूल में यूज़ होती है। और इस समय क्योंकि स्कूल्स बंद हैं तो इनकी मेंटेनेंस में आप लोग भी मेरे से एग्री करेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो एक हेल्पिंग हैंड हम बच्चों से इसलिए भी लेते हैं अपने काम में ताकि वो हमारे साथ सीखें। बट राइट नाउ द मैनेजमेंट अलोन इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इस सोलर पैनल से कम हुआ है। एंड जैसा मैंने पहले कहा था कि सबसे ज़्यादा आधुनिक टेक्निक इस समय की सोलर एनर्जी है। आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे मोस्ट ऑफ द ईयर सनलाइट अवेलेबल होती है, तो इससे ज़्यादा और कुछ जुडिशियस किसी भी SDMC के स्कूल में शायद नहीं हो सकता।